नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में सपा कांग्रेस के अलायंस से पिछड़ने के बाद राज्य में बीजेपी के सहयोगी दल अब उसे आंख दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरियों में ओबीसी और एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर योगी सरकार अब अपनों में ही घिरती नजर आ रही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद अब एनडीए के एक और सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मुद्दा सेंसिटिव है, इसे ठीक से हैंडल नहीं किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सीएम योगी ने शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मेधावी सम्मान समारोह कार्यक्रम में 88 लाख बच्चों के लिए 1056 करोड़ की राशि जारी की। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खाते में चली गई। इसके तहत हर बच्चे को 1200 रुपए दिए गए। इस मौके पर सीएम ने मेधावियों को सम्मानित किया। सीएम ने मेधावी छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए, टैबलेट और गोल्ड मेडल प्रदान किया और कहा कि खूब मेहनत से पढ़ाई करो। उन्होंने कक्षा 1 और 2 के बच्चों को किताबें दी और उनके लिए चॉकलेट मंगवाने का निर्देश दिया। बता दें कि पहली बार प्रदेश में कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम पर किताबों का वितरण किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, रांची जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हो गए हैं। विपक्ष से लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, जिसे लेकर अब कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों पर बार-बार लोकतंत्र पर खतरा बताए जाने को लेकर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्षी दल के किसी नेता को कोर्ट से किसी मामले में जमानत मिल जाती है तो वो देश में लोकतंत्र जिंदा होने की बात कहने लगते हैं, लेकिन अगर कोई जेल जाता है तो वो लोकतंत्र खत्म हो जाने का आरोप लगाते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद सपा के हौसले बुलंद हैं, जिसके बाद सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इससे पहले एमएलसी चुनाव की एक सीट को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। ये सीट सपा से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी, लेकिन अब सपा इस चुनाव से अपने पैर पीछे खींचती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यूपी विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई एमएलसी सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है, जिसके लिए 2 जुलाई तक नामांकन होना है। लेकिन सपा की ओर से इस चुनाव और उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। सपा इस उपचुनाव में अलग हो रहेगी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव को लेना है, उनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ट्रांस इंडियन क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग का चस्का 2 दोस्तों को ऐसा पड़ गया कि उन्होंने अपनी पूरी सैलरी लगा दी। इसके बाद भी जब पैसे कम पड़े तो अपने ही पड़ोसी को कॉल कर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने लगे। यही नहीं, उसे धमकी दी कि अगर उसने ये रकम नहीं दी तो वो हर साल परिवार के एक सदस्य की हत्या कर देंगे। हिम्मत कर पड़ोसी पुलिस के पास पहुंचा। अब इस मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि आरोपियों के नाम विनोद कुमार, जो दिल्ली के हर्ष विहार में रहता है, और पंकज फागुनी, जो सेक्टर 63 नोएडा के रहने वाले हैं। 27 जून को आरोपियों ने विकास नाम के युवक को कॉल कर रुपए की डिमांड की थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।